वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी जिनगर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास सेवन्थ की साइंस और मैथ का जो वन शॉट है वो बनाते हैं। हम वन शॉट केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर बनाते हैं। अगर दोस्तों एग्ज़ाम के पहले आप हमारे वन शॉट को पढ़ के जाते हैं तो आपको 90% सवाल हमारे वन शॉट में से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज चैप्टर की बारी है, चैप्टर नंबर 7वां, जंतुओं और पादप में परिवहन। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग देंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से या एमसीक्यू क्वेश्चन से। प्रसामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है तो 120 mm का होता है। धमनियों की भित्तियाँ कैसी होती है? धमनियों की भित्तियाँ कैसी होती है? मोटी भी होती है और प्रत्यास्थ भी होती है और गहराई में होती है, क्योंकि इनमें ब्लड जो है वो प्रेशर से बहता है, तो इनका मोटा और प्रत्यास्थ होना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? लाल कलर का होता है। धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में किस प्रकार ले जाती है? तो इसका जो आंसर है वो ए रहेगा, क्योंकि देखिए धमनियां जो है हृदय को धमका के ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजती है या ले जाती है। पट्टिकाणु क्या है? प्लेटलेस होते हुए, तो इसका काम क्या रहता है? पट्टिकाणु किसे कहते हैं? तो ये तो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है, या फिर एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो रहा है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। याद जरूर रखें इस चीज को। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन पदार्थों के रूप में कौन करते हैं? तो ये सभी करते हैं ना, सबका अपशिष्ट पदार्थ होता है। पक्षी हो, छिपकली हो, सर्प हो, तो जिसमें जीवन है वो अपना अपशिष्ट पदार्थ त्यागता है। ऊपरी दो कक्ष क्या कहलाते हैं? ऊपरी दो अलिंद, नीचे वाले नीले। आ से अलिंद है ना, नी से नीचे, मी से नीले, समझ लेना, ठीक है ना। तो ऊपर फिर कौन बचेगा? अलिंद ही बचेगा। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितनी बार होती है? तो 72 बार होती है। हृदय के कक्ष भित्तियाँ किसकी बनी होती है? तो पेशियों की बनी होती है। याद करना आप इस चीज़ को। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके कोई डायग्राम है, उनको भी आप देख लिए। हृदय वाला चित्र तो लगभग हर टीचर देना पसंद करता है, और ये वाला भी चित्र परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र, और उत्सर्जन मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मैं जो इस वन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ ना, आप उसको जरूर तैयार करें। स्टेथोस्कोप का भी चित्र काफ़ी बार पूछ लेते हैं। अब वापस एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल कलर का होता है। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके जो है शरीर के सभी भागों में ट्रांसफर करता है या परिवहन करवाता है। तो ऑक्सीजन की जो पूरी सप्लाई है वो हमेशा हीमोग्लोबिन करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी क्या करती है? रोगाणुओं को नष्ट करती है और शरीर में जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करती है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। और देखो एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि कोशिकाएं रक्षक कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो याद करना आप डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। पादपों में जल का परिवहन जस से जाइलम, और फूड का जो परिवहन है वो फ्लोएम करता है। तो जल का परिवहन कभी भी पूछे तो आप जाइलम बताना, और फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, खाने का अगर बोले ना तो फ्लोएम बता देना। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है तो पंखे के नीचे रख के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है पंखे के नीचे रख के, याद रखना। पादपों और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? क्या कारण है? तो देखो इसका कारण समझते हैं। पौधों और जानवरों के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं का कार्य करने के लिए विभिन्न आवश्यकता होती है। कोशिकाओं को काम करना है तो विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो कुछ पदार्थ आने भी तो चाहिए और कुछ पदार्थ जाने भी चाहिए। तो इन कार्यों के दौरान विभिन्न प्रकार के उपयोगी और अपशिष्ट उत्पाद बनाए जाते हैं। इन आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए जो है सामग्रियों का परिवहन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। प्रत्येक कोशिका को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो कुछ पदार्थ चाहिए, और जो वेस्टेज पदार्थ है उसको वापस बाहर भी तो निकालना पड़ता है। तो इसलिए परिवहन आवश्यक है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? तो रक्त का थक्का बनेगा नहीं, तो चोट लगने के बाद हमारा खून जो है वो बहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो उसको अगर रोकना है तो शरीर में पट्टिकाणुओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। देखते ना कि जब किसी का हादसा होता है या कोई नस काट देता है तो खून बहने के कारण जो है फिर वो मर जाता है। खून रुकना बहुत ज़रूरी है। खून अगर बह जाएगा तो इंसान कभी भी जो है जीवित नहीं रह सकता। रंध्र का कार्य क्या है?
रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र के 2 कार्य बताइए। तो देखिए पत्ती की सतह के नीचे कई छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। विशेषकर ये गैसों का विनिमय करता है और वाष्पोत्सर्जन में भी जो है सहायता करता है। तो 2 काम आप याद जरूर रखें। और देखिए ये चैप्टर जो है ना क्लास 10th में भी आपके वापस आने वाला है, थोड़ा डिटेल में खुलेगा, लेकिन इस चैप्टर को आप बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट मानकर पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है। कोई भी टीचर पेपर बनाता है तो इस चैप्टर में से सवालों को ज़्यादा देता है। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? हाँ करता है, खिंचाव पैदा करता है, जो कि लंबे और वाष्पोत्सर्जन रंध्र के मुख्य कार्य हैं। जब खिंचाव पैदा होगा तभी तो मतलब आगे जल जाएगा और हमारा जल चक्र भी चलेगा। खिंचाव उत्पन्न करेगा ना तो फिर वो पूरे पादप के सभी भागों में जो है जो जल है, खनिज लवण है, उसको फैलाएगा। तो खिंचाव उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। तो वाष्पोत्सर्जन से जो है खिंचाव पैदा होता है पौधों में, जिससे क्या होता है, नीचे वाली चीज़ों को खींचने में सहायता मिलती है। और अब देखिए रक्त के कुछ घटक है, उनके बारे में भी आपसे कभी पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और देखिए लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में कुछ लिखो। तो ये लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी विशेष प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में करता है, या सभी कोशिकाओं में। और डब्ल्यूबीसी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, वही रक्षक कोशिकाएं। और पट्टिकाणु क्या है, वही अब पढ़ा था, रक्त में थक्का बनाने के लिए कार्य करता है। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, वही इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए हृदय के काम बताइए। हृदय एक पंप की तरह काम करता है, यह लगातार धड़कता है। इससे शरीर में रक्त का परिवहन लगातार होता है। पूरा खून जो है ना शरीर में फैलता है, पूरा खून जो शरीर में सप्लाई हो रही है वो हृदय के कारण हो रही है। हृदय के अंदर ये सब चीज़ें चलती हैं। तो रक्त अपने साथ जो अन्य उपयोगी पदार्थों को भी शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। और हृदय फेफड़ों से ऑक्सीजन रहित रक्त को भी जो है भेजता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। यह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो हृदय के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके थे। हृदय में क्या होता है, जो अपनी शिरा होती है वो जो वी ऑक्सीजनित यानी जो अशुद्ध ब्लड है उसको हृदय में ले जाती है। फिर हृदय जो उसमें शुद्ध करता है, उसको शुद्ध करता है, क्योंकि जो फेफड़ों से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को उस रक्त में मिलाएगा, फिर शुद्ध करेगा, फिर वापस जो है धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं में भेज दिया जाएगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो हृदय का मेन काम यही है ना, अशुद्ध रक्त को और शुद्ध रक्त को जो है पूरे शरीर में भेजना और लाने का काम करना। तो इसे आप जरूर इस पैराग्राफ से समझ गए होंगे। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर अपन उत्सर्जित नहीं करेंगे तो ये विषैले पदार्थ भी होते हैं। क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, कुछ समय बाद जो है हमारे शरीर में विषैले बन जाता है, जिससे जो है हमारे को बीमारी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इन पदार्थों को उत्सर्जित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर में ज़्यादा देर रख नहीं सकते। लास्ट वाला सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और विभिन्न भागों को नामांकित किए। तो ऊपर मैंने चित्र बताया था आपको। तो देखो इस प्रकार से जो हमने एक 1 शॉट क्लियर पूरा कर लिया है। लगभग 8 मिनट का टाइमिंग चल रहा है और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप पढ़ के जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।